तो छात्रों, माध्यमिक शिक्षा से संबंधित हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में आने वाले संस्कृत तथा हिंदी में जो व्याकरण से संबंधित प्रश्न हैं उनको मैं आपके सामने उपस्थित कर रहा हूँ और अवश्य ही यह तुम्हारे काम आएंगे। सबसे पहले प्रश्न नंबर 6 नंबर दिया है। अधोलिखितेषु रेखांकित पदेषु संधि विच्छेदं कृत्वा उत्तर पुस्तिकायां लिखतः। यहाँ लिखत शब्द ही शुद्ध होगा। अस्माकं कक्षायाः नायक अति स्निग्धा अस्ति। तो हमने इसका अर्थ पे ध्यान न देकर कि हमारी कक्षा का जो नायक है या मॉनिटर है वो अति स्नेही है, तो हमने यहाँ पर केवल रेखांकित जो पद है जैसे नायकः, इसको हमने संधि विच्छेद करना है क्योंकि यह संधियुक्त शब्द है। तो इसका हो जाएगा नई प्लस अकः और एचोयवायाव, इस सूत्र से यह ऐ के स्थान पर आय आदेश कर देगा तो बनेगा नायकः। तो नय अकः इसकी संधि विच्छेद है। अगला है वने मृगाः धन चरन्ति। अब यह संधि विच्छेद शब्द है तो इसका हमने संधि करनी है, तो यहाँ विसर्ग को सकार कर देंगे तो हो जाएगा मृगास चरन्ति। आगे है बालकः धन अयम अतीव सौभाग्यवान अस्ति। अब यहाँ पर ये बालक धन अयम है, इसको हमने संधियुक्त बनाना है तो बालकोयम हो जाएगा, यानी विसर्ग को सकार, सकार को र और र को उ को ओ गुण करके अतोरो रप्लुता दप्लुते, तो बालको यम और पूर्व रूप होकर अवग्रह अ हो जाएगा तो बालको यम ऐसा रूप बनेगा। अगला है रेखांकित पदेषु समासम समास विग्रहम कृत्वा लिखत। क है माता च पिता च आगच्छतः। तो यहाँ पर विग्रह कर रखा है, हमने उसको समास में परिवर्तन करना है। तो माता च पिता, इसका हो जाएगा पितरौ आगच्छतः, यानी माता और पिता दोनों के स्थान पर केवल द्विवचन पितरौ शब्द, पितरौ, पिता मात्रा, इस सूत्र से यहाँ पर पितरौ शेष बचता है। अगला है नीलकंठ हिमालये वसति। यहाँ नीलकंठ समस्त है, समास कर रखा है, इसका हमने विग्रह करना है तो हो जाएगा नीलः कंठ यस्य स। नील है, नीला है कंठ जिसका, ऐसे कौन, तो ये बहुव्रीहि समास है, हिमालये वसति। नीला है कंठ जिसका, तो हमने नीलकंठ के स्थान पर नीलः कंठ यस्य यह पद बनाना है। अगला है त्वं शक्तिम अनतिक्रम्य परिश्रमं करोसि। तो शक्तिम अनतिक्रम्य यह समास विग्रह है, इसका समास करना है तो अव्ययी भाव समास है यह, तो यथाशक्ति इसके स्थान पर हम परिवर्तन कर देंगे। त्वं यथाशक्ति परिश्रमं करोसि। सरोवरे नीलकमलानि शोभन्ते। तो अत्र नीलकमलानि, नीलं च कमलं, नीलं च तत्कमलम अथवा नीलं च तानि कमलानि।
ऐसा विग्रह हम बनाएंगे यहाँ पर। अगला 8वां प्रश्न है, रेखांकित पदेषु प्रकृति प्रत्ययौ संयोज्य वाक्यानि उत्तर पुस्तिकायां लिखत। क नंबर है, तेषां रमणीय धन तल दृष्ट्वा जना विस्मिताः भवन्ति। तो यहाँ पर रमणीय और तल प्रत्यय करके रमणीयता यानी स्त्रीलिंग में टाप प्रत्यय करके रमणीयता ऐसा बन जाएगा। तो हमने रमणीय धन तल के स्थान पर रमणीयता शब्द लिखना है। अगला है, जनकम सेवधन सानच। तो यहाँ पर ये सानच प्रत्यय है, सानच का आन होता है और यहाँ पर हो जाएगा सेवमान पुत्र प्रसन्न अस्ति। जनकम सेवमान पुत्र प्रसन्न अस्ति। अगला है, वाराणस्याम धर्म धन ठक पुरुषः निवसति। तो यहाँ ठस्से का एक सूत्र है, तो और आदि वृद्धि हो जाएगी किति च से, तो धार्मिक ऐसा रूप बनेगा। वाराणस्याम धार्मिक, जहाँ भी ठ हो उसको हम ई करेंगे तो इक हो जाएगा। तो धर्म इक, और ध में जो अ है वहाँ पर आदि वृद्धि हो जाएगी, तो धार्मिक पुरुषः ऐसा रूप बनेगा। अगला है, नर्तक धन गीप शोभनम नृत्यति। इसका हो जाएगा, गीप में ग की संज्ञा हो जाएगी, प की संज्ञा हो जाएगी, केवल ई शेष बचेगा। उस ई को हम नर्तक में मिला देंगे तो नर्तकी। जहाँ शब्द भी गीप आए वहाँ पर ई शेष बचेगा, तो नर्तकी शोभनम नृत्यति। अगला है, त्वया संतुलितः आहारः क्रीतव्यत्। तो यहाँ क्या हो जाएगा, क्री शब्द से तव्यत प्रत्यय आने पर रिकार को गुण हो जाएगा रपर सहित, तो कर्तव्य। त्वया संतुलित आहार कर्तव्य ऐसा रूप बन जाएगा। अगला है प्रश्न संख्या 9, मंजूषाया सहायता। एक मंजूषा दिया गया है नीचे, यानी एक बॉक्स। उस बॉक्स से हमने ये जो अव्यय शब्द हैं इनको उनके स्थान पर जो रिक्त स्थान है वह पूरा करना है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले जो अव्यय शब्द है इनके अर्थ हमें आने चाहिए। जैसे यावत जब तक, तावत तब तक, यत्र मतलब जहाँ, तत्र मतलब वहाँ, यदा जब, तदा तब, पुरा यानी पहले, न यानी नहीं, स्वः आने वाला कल, और यह जो बीता हुआ कल है। तो क नंबर देखते हैं, रविवासरः आसीत्। इसका मतलब क्या है कि रविवार था। कब था रविवार? तो था शब्द जहाँ आएगा इसका मतलब वह कल के लिए आएगा। तो कल रविवार था। यह रविवासरः आसीत्। तो यहाँ पर जो अंतिम में यह दिखाई दे रहा है वह यहाँ पर लिख देंगे, यह रविवासरः आसीत्। और आगे लिखा है मंगलवासरः भविष्यति। तो यहाँ पर जो रिक्त स्थान है वहाँ पर हम स्वः मंगलवासरः भविष्यति, कल मंगलवार होगा। अगला है ख नंबर, मम माता अनुमतिं दास्यति। तो यदा मम माता अनुमतिं दास्यति तदा अहम नाटकम द्रष्टुम गमिष्यामि। जब मेरी माँ अनुमति देगी तो मैं नाटक देखने जाऊंगा। तो यहाँ पर यदा और तदा
अव्यय शब्द हमने लिखने। अगला है ग नंबर, स्थास्यन्ति सरिता महीतले। तो यावत स्थास्यन्ति सरिता महीतले, है ना, जब तक जो है सरिता यानी नदी या तालाब वगैरह इस महीतले यानी पृथ्वी पर होंगे, तब तक रामायण कथा का प्रचार चलता रहेगा। तो यहाँ पर यावत शब्द हमने जोड़ना है। घ नंबर है कालिदास। तो यहाँ पर लिखना है पुरा अभवत, कालिदास पहले हुए, परम तस्य निश्चित कालम न जाने। तो एक जगह पहले भरना है पुरा और अंतिम में न जाने। ग नंबर है यत्र आम्र वृक्षाः। आम्र वृक्षा से पहले यत्र शब्द जोड़ना है, तत्र कोकिलाः सन्ति। यत्र मतलब जहाँ आम्र वृक्ष हैं वहाँ कोयल हैं। प्रश्न नंबर 10 देखेंगे तो अधोलिखित वाक्यानां वाच्य परिवर्तनं कृत्वा उत्तर पुस्तिकायां लिखत। क नंबर है बालकः मोदकं खादति। यहाँ पर हमने क्या करना है, वाच्य परिवर्तन करना है। 3 प्रकार के वाच्य होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। तो जो कर्तृवाच्य है उसको हमने कर्मवाच्य में बदलना है और कर्मवाच्य को कर्तृवाच्य में, और जिस शब्द में कर्म न हो वह भाववाच्य हो जाएगा। जैसे बालकः मोदकं खादति, तो एक कर्तृवाच्य है, कर्ता के अनुसार क्रिया बदली जाती है। तो जैसे बालकः ये प्रथमा है और एक वचन है, तो खादति भी यहाँ पर प्रथमा एक वचन है यानी प्रथम पुरुष। बालक प्रथम पुरुष है तो खादति भी प्रथम पुरुष एक वचन है। इसका हमने कर्मवाच्य में बदलना है, तो जो कर्ता है उसको हमने तृतीया करना है यहाँ पर। जैसे बालक शब्द का तृतीया विभक्ति बालकेन, मोदकम और खाद्यते। कोई भी क्रिया है वो हमने आत्मनेपद में बनाना है और यक प्रत्यय करके, खाद्यते, पठ्यते, गीयते। त्वया पर्वतः दृश्यते एक कर्मवाच्य है, तो इसे हमने कर्तृवाच्य में बदलना है। तो त्वया तृतीया है, तो इसका प्रथमा क्या हो जाएगा, त्वम। त्वम पर्वतम पश्यसि। त्वम पर्वतम पश्यसि कर्तृवाच्य, और ये कर्मवाच्य यहाँ पे। अगला है ग तेन नाटकम दृश्यते। ये भी कर्मवाच्य है, इसे हमने कर्तृवाच्य में बदलना है। तो तेन शब्द तद शब्द का तृतीय है, उसे हमने प्रथमा करना है। तो त्वम नाटकम पश्यसि, ऐसा रूप बनेगा। तो ये थे 2011 में जो प्रश्न आपके सामने आए हैं, यही पैटर्न रहेगा और इसी के अनुसार प्रश्न आएंगे और लगातार 2020 तक ऐसे ही प्रश्नों को मैं आपके सामने लाऊंगा, क्योंकि इसी के जैसे ही हमारे प्रश्न आएंगे। यह हिंदी में भी और संस्कृत में, दोनों में संधि, समास, कारक, प्रत्यय आगे अलग अलग प्रकार के प्रश्न आएंगे। और केवल हाई स्कूल इंटर नहीं, सभी के लिए यह उपयोगी